हेलो गाइस, वेलकम टू द नोबल एकेडमी। हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के बारे में। उसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। अब ये जो है उसका पार्ट 2 है। यहाँ पर हम बात करने वाले 3D शेप्स के बारे में और बची हुई जो एक्सरसाइजेज है वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज द 3D शेप्स। पार्ट 1 में हमने देखा था जितने भी हमारे 2D शेप्स थे, जो क्वाड्रिलेटरल्स थे या सर्कल्स थे, उनके एरियाज कैसे हम फाइंड कर सकते थे अलग अलग पॉलीगॉन्स के। अब हमें देखना है ये जो 3D शेप्स है इसमें हमें क्या देखना है, किस तरीके से इसका एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना है, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर समझते हैं 3D शेप्स है उसका मीनिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3D शेप्स का मीनिंग। सी यहाँ पर लिखा है 3D, तो ये जो डी है इसका मीनिंग यहाँ पर होता है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन। अब ये जो 3 डायमेंशन है उसका मीनिंग क्या होता है, तो जितने भी 3D शेप्स है उनके पास टोटल 3 डायमेंशन हो गए यहाँ पर। वो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जिसे हम यहाँ पर ब्रेथ और डेप्थ के नाम से भी जान सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की उनके पास 3 क्वांटिटी होगी। जरूरी नहीं ये यही 3 क्वांटिटी, क्योंकि कुछ शेप्स में लेंथ और ब्रेथ नहीं होती तो उसमें अलग क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन जितने भी 3D शेप्स हैं हमारे पास, वो 3D शेप्स के पास 3 क्वांटिटी होगी। वहीं पर जो हमारे 2D शेप्स थे तो उनके पास जो 2 क्वांटिटीज थी वो थी लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसीलिए इसे 3D शेप्स कहा जाता है। और 3D शेप्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे 3D शेप्स। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सही, इधर लिखा हुआ है 3D शेप्स, तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्यूब, सेकंड इज क्यूबॉइड एंड थर्ड इज सिलेंडर। हमें इन 3 शेप्स के बारे में इस चैप्टर में बात करनी है कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं अगर कोई 2D शेप है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, एक हमने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया, तो ये स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है। इधर यहाँ पर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे उसका एरिया। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो 3D शेप्स है उसका हमें फाइंड करना रहेगा सरफेस एरिया। उसका हमें फाइंड करना रहेगा सरफेस एरिया। अब ये जो सरफेस एरिया होता है उसका मीनिंग क्या होता है हम वो समझते हैं। सो सी, कोई भी एक 3D शेप होगा उसके पास बहुत सारी सरफेसेस होगी। वो सरफेसेस किस टाइप में होगी, कैसे होगी, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी आगे। लेकिन वो जितने भी सरफेस है उन सबका हम एरिया जब फाइंड करेंगे उसे कहा जाएगा सरफेस एरिया। यू कैन सी हियर, यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट शेप दैट इज क्यूब। यहां पर दिया हुआ है हमें पहला शेप क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, किस तरीके से बनता है, हम वो देखेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो क्यूब है हमने इसे पूरा ओपन करके यहां पर बताया हुआ है। एक क्यूब है उसकी टोटल कितनी सरफेस है हम पहले वो देखते हैं। ये हमारी हो गई फ्रंट सरफेस फर्स्ट। सेम इसी की तरीके से यहाँ बैक सरफेस होगी 2। ये राइट वाली सरफेस हो गई हमारी थर्ड एंड लेफ्ट वाली हो गई हमारी फोर्थ। टॉप की हमारी सरफेस है फिफ्थ एंड यहाँ पर है हमारी सरफेस सिक्स्थ। इसका मीनिंग हुआ एक जो क्यूब है उसके पास टोटल 6 सरफेसेस है। टोटल उसके पास 6 सरफेसेस है। तो यहाँ पर ये सरफेस का कुछ एरिया होगा, ये सरफेस का कुछ एरिया होगा, ये सरफेस का कुछ एरिया होगा। तो इस तरीके से जब हम सबका एरिया फाइंड करके उसे प्लस करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा इस क्यूब का सरफेस एरिया। इस क्यूब का सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सरफेस एरिया हमने यहाँ पर लिखा था, तो ये जो सरफेस एरिया है इसके बेसिकली 2 टाइप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम इसे 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया, total surface area, and the second one is lateral surface area, lateral surface area। जो टोटल सरफेस एरिया है इसे हम डिनोट करेंगे TSA से, ये होगा इसका शॉर्ट फॉर्म। और यहां पर हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स LSA। यहां तक आप टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इस 2 पार्ट्स में हमने इस सरफेस एरिया को डिवाइड किया। अब हम समझते हैं टोटल सरफेस एरिया किसे कहा जाता है और लेटरल सरफेस एरिया किसे कहा जाता है। यू कैन सी हियर, अगर एक क्यूब होगा हमारे पास या कोई भी 3D शेप होगा, तो 3D शेप की अभी हमने देखी टोटल उसके पास 6 सरफेसेस है, 6 साइड्स है।
अब अगर हमें हमारा जो घर है, एक रूम होता है हमारा, वो क्यूबॉइड सरफेस का होता है। अगर उसमें हमें कलर करवाना है तो हम कलर जो है वो करवाएंगे, चार जो उसकी वॉल्स होती है उस पर हम कलर करवाते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम पे हम वो कलर नहीं करवाते। अगर हमें टाइल्स लगवानी है तो टाइल्स हम 4 वॉल्स पे लगाते हैं, टॉप और बॉटम पे टाइल्स नहीं लगती, बॉटम पे हम मार्बल्स लगा देते हैं और टॉप पे हम सीलिंग बना देते हैं। तो इसी तरीके से जब भी 4 दीवार पे या 4 वॉल्स की बात की होगी उसे कहा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो जब भी लेटरल सरफेस एरिया आएगा उसका मतलब है यहाँ पर 4 साइड्स की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ हम 4 साइड्स को काउंट करेंगे। और जब भी टोटल सरफेस एरिया आएगा तो यहां पर हम टोटल 6 साइड्स को काउंट करेंगे, जितनी भी उसकी साइड है, 4 वॉल्स एंड 1 टॉप एंड 1 बॉटम, सारी साइड्स जिसमें काउंट होगी वो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, और जिसमें से 4 साइड्स काउंट होगी वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये हमने बात की सरफेस एरिया के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्यूब के बारे में। सो लेट्स सी, ये जो हमारे क्यूब है ये बेसिकली बना हुआ है एक स्क्वायर से, ये बना हुआ है हमारे एक स्क्वायर से, और स्क्वायर का हमें मीनिंग पता है, उसकी लेंथ जितनी होती है सारी की सारी साइड उसकी सेम होती है, जितनी उसकी एक साइड का मेजरमेंट होगा सारी साइड का मेजरमेंट उसका सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये जो क्यूब है ये बेसिकली एक स्क्वायर से बना हुआ है, इसका जो बेस शेप है वो है स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये सारी साइड्स एक स्क्वायर से बनी हुई है। इसका मतलब ये जो 3D शेप है हमारा, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मेजरमेंट सेम रहेगा। अगर हम लेट करते हैं इसकी लेंथ है a मीटर या a यूनिट, इसकी ब्रेथ भी हो जाएगी a यूनिट, और इसके यहाँ पर जो हाइट है वो भी हो जाएगी यहाँ पर a यूनिट, यहाँ पर हो जाएगी a यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड, जितना मेजरमेंट उसकी लेंथ का होगा उतना ही मेजरमेंट उसकी हाइट का होगा और उतना ही मेजरमेंट उसकी ब्रेथ का होगा। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी हमने यहाँ पर देखा ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है और ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। टोटल सरफेस एरिया में हम 6 साइड्स की बात करेंगे और लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ 4 साइड्स की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 6 साइड्स है, हम सिर्फ ये एक साइड का एरिया फाइंड करके चेक करते हैं कितना आता है। अगर इसका मेजरमेंट a है, इसका भी a है, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब इसका एरिया हमने फाइंड किया वो आया a स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली साइड का भी a स्क्वायर होगा, इसका भी a स्क्वायर होगा, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर एंड इसका भी a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया मिलेगा हमें एक साइड का वो है a स्क्वायर, और AC टोटल हमारे पास 6 सरफेसेस है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 6a स्क्वायर। टोटल एरिया हमारे पास आ गया 6a स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया में हमने बात की थी कि सिर्फ 4 वॉल्स की बात होगी, 4 उसकी बेसिक साइड्स की बात होगी, उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ फ्रंट साइड, यहाँ पर हम सिर्फ फ्रंट साइड, बैक साइड और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये 4 वॉल्स की हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर, एंड सिर्फ 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम कहा किसे जाता है, यू कैन सी, अगर एक क्यूब लेते हैं हम, उसके अंदर हम कोई चीज रखते हैं, जैसे हम ये क्यूब को पूरा वाटर से फिल करेंगे हम, अगर ये पूरे क्यूब को हम वाटर से फिल करेंगे तो इस तरीके से इसमें वाटर आ जाएगा, पूरा क्यूब जो है वो वाटर से भरा जाएगा। तो ये जो वाटर से हमने वाटर फिल किया इस क्यूब के अंदर, तो वो वाटर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो इसकी जितनी क्वांटिटी हमें दी है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर लेंथ भी हमारे पास a यूनिट है, ब्रेथ भी a यूनिट है एंड हाइट भी a यूनिट है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, और जब तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ आ जाएगा a क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। तो जब भी हम टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का यूनिट लिखेंगे तो वो हमेशा आएगा यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम का जब भी हम यूनिट लिखेंगे तो वो आएगा यूनिट क्यूब। जो भी यूनिट हमें दिया होगा उसका हमें क्यूब लिखना है। इस तरीके से हम इसका यूनिट लिखेंगे।
ये बात की हमने क्यूब के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की ओर, दैट इज क्यूबॉइड। अब हमें बात करनी है क्यूबॉइड के बारे में। यू कैन सी हियर, ये जो क्यूबॉइड है हमारा, ये जो बना हुआ है उसका बेसिक शेप है रेक्टेंगल। यहां पर भी आप देख सकते हो इसका ये जो बेसिक शेप है वो है एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से ये क्यूबॉइड बना हुआ है। तो रेक्टेंगल में हमें पता है दो क्वांटिटी होती है, एक होती है लेंथ एंड दूसरी होती है हमारे पास ब्रेथ। अब ये जो क्यूबॉइड है इसे भी हमने 6 सरफेस में डिवाइड कर दिया है। यू कैन सी हियर, ये हमारी फ्रंट सरफेस फर्स्ट और बैक सरफेस सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हमारी सिक्स्थ सरफेस। और ये सारी की सारी जितनी भी सरफेस है सब रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। तो हम रेक्टेंगल को बेस शेप मानकर यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए। हम लेट करते हैं, ये है इसके पास लेंथ विच इज इक्वल टू एल यूनिट, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी बी, एंड ये जो साइज है ये इसकी हो जाएगी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की हमने 3 क्वांटिटीज लिखी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब हमें लिखना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम यहाँ पर। हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इस साइड का एरिया, ये जो हमारी फ्रंट साइड है इस साइड का एरिया हम देखेंगे। जितना एरिया इस साइड का होगा सेम उसी तरीके से इतना एरिया इस साइड का होगा। जितना एरिया इस साइड का है उसी तरीके से सेम साइज का एरिया इसका होगा। जितनी साइज इस सरफेस की होगी उतनी साइज इस सरफेस की होगी। तो हम यहाँ पर एरिया सिर्फ इसका निकालेंगे और इसका भी एरिया हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे। यू कैन सी हियर, हम सबसे पहले इसके बेस का एरिया निकालते हैं। ये जो बॉटम वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना आएगा। यहाँ पर L मल्टीप्लाई बाय B करेंगे तो हमें ये एरिया मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं L मल्टीप्लाई बाय B विच मीन्स L इंटू B। और जितना एरिया इस सरफेस का है उतना ही एरिया हमारे पास होगा ये ऊपर वाली हमारी टॉप सरफेस का। टॉप और बॉटम का एरिया सेम रहेगा। तो L इंटू बी, और इसका भी एरिया आ गया हमारे पास L इंटू बी। तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी करेंगे तो जो एरिया मिलेगा वो होगा 2LB, वो एरिया होगा 2LB। अब हम देखते हैं दूसरा शेप यहाँ पर। यू कैन सी ये जो हमारा दूसरा शेप है ये वाली साइड, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये वाली जो क्वांटिटी है वो इसके जितनी होगी तो ये आ जाएगा हमारा बेस, और ये वाली जो क्वांटिटी है वो इसके जितनी होगी तो ये आ जाएगी हमारी हाइट। और जितना एरिया इस सरफेस का होगा उतना ही एरिया हमारा इस सरफेस का होगा। यू कैन सी हियर, तो इसका एरिया जो है वो हो जाएगा b इंटू एच। सो वी कैन राइट हियर प्लस b इंटू एच। लेकिन b इंटू एच इसका एरिया है और इसका भी एरिया b इंटू एच होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2bh। इसी तरीके से ये जो थर्ड साइड हमारी रिमेनिंग है यहाँ पर, ये फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो मैं यहाँ पर बैक साइड को शेड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो बैक साइड है हमारी, इसका एरिया कितना आएगा वो देखते हैं हम। तो बैक साइड पे ये वाली जो साइड है इसका मेजरमेंट है h, एंड नीचे वाली जो साइड है उसका मेजरमेंट है l। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2LH, 2LH। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 तीनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 को कॉमन निकाल लेंगे और अंदर जो बचेगा LB प्लस BH प्लस LH। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला निकाला। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो हमने ये जो टॉप है और बॉटम है इसको माइनस कर दिया। तो ये जो 4 वॉल्स बची हुई है हमारे पास, द रिमेनिंग 4 वॉल्स, उनके एरिया को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब हम देखते हैं ये जो बेस है इसका एरिया था हमारे पास L इंटू बी, और उतना ही एरिया था यहाँ ऊपर L इंटू बी टॉप का। तो ये जो 2LB है इसे हमें माइनस करना होगा। तो हम उसे माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हैं 2BH प्लस 2LH, क्योंकि टॉप और बॉटम का हमने एरिया माइनस कर दिया है। ये जो टॉप और बॉटम था इसका मेजरमेंट था L इंटू बी। तो ये जो LB एंड L इंटू बी था, तो 2LB को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 2BH प्लस 2LH। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है और H दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे
टू इंटू एच, ये हमने कॉमन बाहर निकाल लिया और अंदर जो बचा वो बचा है बी प्लस एल, या तो एल प्लस बी, ये जो है हमारे पास वो है रिमेनिंग। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया टू एच इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम निकालने के लिए अभी हमने देखा था ये 3D शेप के पास जितनी भी क्वांटिटी हमें उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पर होगा L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, तो हम यहाँ पर लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच, ये बन जाएगा हमारा वॉल्यूम फॉर द क्यूबॉइड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की ओर। द नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। यू कैन सी हियर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फिगर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व सरफेस और यहाँ पर लिखा है सर्कुलर बेस एंड टॉप आइडेंटिकल। देखिए, जब भी हम यहाँ पर एक सिलेंडर शेप लेंगे तो उसके पास लेंथ और ब्रेथ जैसी चीजें नहीं होगी, बिकॉज ये जो शेप बना हुआ है सर्कुलर सिलेंडर शेप, वो किससे बना हुआ है, हमने यहाँ पर किया है, अगर हम इसे यहाँ से कट करेंगे तो ये जब ओपन होगा कुछ इस तरीके से, तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और जब हम इसे पकड़ के यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा एक हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर कोई भी लेंथ या ब्रेथ नहीं है, इसकी जो सरफेस है उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस, उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। तो इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया की जगह सिलेंडर में यूज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर के अंदर ये जो पॉइंट है, ये जो सिलेंडर है, इसके ऊपर की फेस मतलब टॉप और नीचे की जो सरफेस है बॉटम, दोनों सर्कुलर शीट से कवर्ड होती है, मतलब ऊपर और नीचे सर्कल होगा और बीच में यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये होगा सर्कल का सेंटर पॉइंट और यहाँ से इसकी बॉर्डर तक का जितना डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस, उसे हम कहेंगे रेडियस। अब हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएं, इसके ऊपर दूसरी सर्कल, इसके ऊपर तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जब ये सारी सर्कल्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो हमारा शेप बनेगा वो होगा एक सिलेंडर। मतलब बहुत सारे सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रखने पे हमारा जो शेप मिलेगा वो होगा हमारा सिलेंड्रिकल शेप। तो ये हो गई हमारी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमने देख लिया रेडियस एंड ये बन गई हमारी हाइट। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हमें सिर्फ इसकी बॉर्डर का एरिया निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है एक सर्कुलर शेड का सरकमफरेंस लिखेंगे हम, वो कितना है हमारा 2πr, और यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये h, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2πrh। ये बन गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हम लिखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया लिखने के लिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो होगा, ये जो लेटरल सरफेस एरिया आया मतलब कर्व सरफेस एरिया, वो तो इसमें इंक्लूड होगा ही, लेकिन साथ ही में ऊपर और नीचे दो स्क्वायर, ये जो सर्कल है उसका भी एरिया उसमें ऐड हो जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा, द कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सर्कल्स। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है वो बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया है हमारा 2πrh प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स मतलब πr² मल्टीप्लाई बाय, ये जो फॉर्मूला था वो हमारे सर्कल के स्क्वायर का, सर्कल के एरिया का था, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब देखना है हमें इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 दोनों के अंदर कॉमन है, पाई दोनों के अंदर कॉमन है एंड r भी दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉमन निकाल कर 2π एंड r को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर जो क्वांटिटी बची हुआ है h प्लस यहाँ पर एक क्वांटिटी बची, यहाँ पर r² है, एक r हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया तो बचा हुआ एक r अंदर रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2πr इन द ब्रैकेट h प्लस r। ये बन गया कर्व सरफेस एरिया एंड दिस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हमें यहाँ पर देखना है सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
जब वाटर हम फिल करेंगे इसके अंदर तो वाटर कुछ इस तरीके से फिल होगा यहाँ पे, मतलब पहले सर्कल का एरिया फिल होगा और साथ ही साथ इसकी हाइट जितनी होगी वो हाइट के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब सर्कल का एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एंड साथ में जितनी हाइट है वो भी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एच। तो फॉर्मूला बन गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम फॉर द ऑफ द सिलेंडर। ये बन गया हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शेप की ओर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये जो सारे वॉल्यूम है इसको हमें कन्वर्ट करना है अलग अलग यूनिट में। जैसा हमारी एक स्केल है, स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर का हमें मेजरमेंट दिया होता है, तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जब हम एक क्यूब प्रिपेयर करते हैं, मतलब एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों 1 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे क्यूब में जब हम एक पानी भरेंगे, फिल करेंगे उसको वाटर से, तो उसका जो टोटल वाटर उसमें आएगा वो होगा 1 ml। वो टोटल वाटर की क्वांटिटी होगी 1 ml। इतना सा जो हम एक क्यूब प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर जितना पानी आएगा उसकी क्वांटिटी होगी 1 ml। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब था इसे हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब बना दिया, तो यहाँ पर भी 1000 ml हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 1000 ml। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो सामने भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एज वी नो दैट 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसीलिए यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने किया 1 मीटर क्यूब, यहाँ पर हमने लिखा 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है यहाँ पर। सी, अगर हमने यहाँ पे सेंटी को हमने रिमूव किया, सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, तो हमने सेंटीमीटर के क्यूब को अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, सेंटीमीटर मतलब 100, और यहाँ पर 100 के क्यूब से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। सो यू कैन सी हियर 100 का क्यूब जो है वो होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 6 जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो यू कैन सी हियर 3 एंड 3 6 जीरो से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यूनिट सेम लिख दिया हमने सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सारे यूनिट्स का कन्वर्जन होता है। ये यूनिट का जो कन्वर्जन है वो हमें काम आएगा जब हम एक्सरसाइज के सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2 से। नाउ एक्सरसाइज 9.2, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in adjoining figure, which box requires the lesser amount of material to make। हमें यहाँ पर एक फिगर दिखाई हुई है, ये फिगर में एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और एक क्यूब दिया हुआ है, फिगर ए एंड फिगर बी। हमें यहाँ पर बताना है कि ये दोनों फिगर को, ये जब 2 बॉक्सेस हम बनाएंगे किसी मटेरियल का यूज करके, तो किस मटेरियल में वो मटेरियल का लेजर अमाउंट यूज होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। अब जिस तरीके से ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर ये पूरा बॉक्स इधर हमने बनाया हुआ है, तो ये बॉक्स को बनाने के लिए हमें यहाँ पर टोटल 6 सरफेसेस बनानी पड़ेगी इसकी, तब जाके ये बॉक्स रेडी होगा। इसी तरीके से ये वाला बॉक्स बनाने में भी इसकी 6 सरफेस जो है वो बनानी पड़ेगी, तब जाके ये पूरा बॉक्स रेडी होगा। इसका मतलब है हमें ये बॉक्स में कितना मटेरियल यूज होगा वो काउंट करने के लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट फिगर के लिए हम लिखेंगे फॉर फिगर ए द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब ये जो फिगर ए है हमारी, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट है, इसलिए क्यूबॉइडल बॉक्स है और हम यहाँ पर क्यूबॉइड का फॉर्मूला पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो हमने थियरी पार्ट में देखा था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस NH, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नाउ टू एज इट इज, लेंथ हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 60 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमें दी हुई है 40, तो हमने लिख दिया 40 प्लस ब्रेड्थ अगेन 40 दी हुई है एंड हाइट हमें दी हुई है 50, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 50 प्लस हाइट दी है 50 एंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारी 60। इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 4 जा
24 and 2 zeros as it is plus 4 5s are 20 and 2 zeros as it is plus 5 6 are 30 and 2 zeros as it is. अब हम यहाँ पर एडिशन करेंगे ये सब क्वांटिटीज का. 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0. अगेन 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0. 4 + 0 + 0 इज इक्वल टू 4 एंड 2 + 2 4, 4 + 3 7. 7400 हमारा एडिशन आया. अब इसका 2 के साथ जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 0 0 2 0 0 2 4 8 एंड 2 7 14. सो आवर आंसर विल बी 14,800 एंड यूनिट दिया है हमें सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया फॉर द क्यूबॉइड. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू, क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का, विच इज 6a स्क्वायर. हमने यहाँ पर लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय ए हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 50 एंड इसका स्क्वायर. नाउ 6 5 का स्क्वायर हमें पता है 5 5 25 एंड 1 0 का स्क्वायर होगा 2 zeros. अब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे. यू कैन सी 6 5 30, 0 is here, 3 carry, 6 2 12, 12 plus 3 15 and 2 zeros as it is. So our answer will be 15,000 and unit is centimeter square. Centimeter square. तो हमारा यहाँ पर जो एरिया आ गया क्यूबॉइडल बॉक्स, सॉरी क्यूब बॉक्स का, वो आया हमारा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यू कैन सी दैट इसका सरफेस एरिया लार्जर है, इसका सरफेस एरिया जो है वो स्मॉलर है. तो इसका मीनिंग हुआ हमें फिगर ए बनाने के लिए, मतलब हमें क्यूबॉइडल बॉक्स बनाने के लिए लेजर मटेरियल यूज करना होगा. सो आवर आंसर विल बी फिगर ए. नाउ प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन. Question 2. A suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? हमें बताया गया है एक सूटकेस है हमारे पास जिसका डायमेंशन 80, 48 एंड 24 सेंटीमीटर दिया गया है. अब उस सूटकेस पर हमें कवर चढ़ाना है, एक ट्रैपोलिन क्लॉथ से उसके ऊपर कवर चढ़ाना है. तो हम जब सूटकेस के ऊपर कवर चढ़ाएंगे तो उसकी जितनी सरफेसेस है उसको उस मटेरियल से हम कवर कर देंगे. तो ये कवर करने के लिए हमें उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा. तो चलिए देखते हैं. यू कैन सी हियर लेंथ हमें दी हुई है सूटकेस की 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी हुई है इसकी 48 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ये हमारे क्यूबॉइडल शेप है बिकॉज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का मेजरमेंट अलग अलग है. तो यहाँ पर हम क्यूबॉइडल शेप का फॉर्मूला पुट करेंगे 2 into LB plus BH plus LH. Now 2 as it is. लेंथ हमें यहाँ पर दी हुई है 80, so 80 multiply by 48 plus 48 multiply by हाइट हमें दी हुई है 24 plus 24 multiply by लेंथ अगेन हमारी है 80. Now you can see here ये सबका हमें मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर 24 और 24 दोनों नंबर के अंदर है और 48 में भी 24 आ चुका है, मतलब 24 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. तो 2 एज इट इज, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया बाहर 24. अब अंदर क्या क्या बचेगा वो क्वांटिटीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं. सो 80 एज इट इज. जब 48 में से 24 हमने निकाल लिया तो 24 2 48 होता है. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 रिमेनिंग. यहाँ पर 48 और 24 निकल गया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 प्लस यहाँ से भी 24 निकल गया तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 80. अब इसका हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे. यू कैन सी हियर 24 2 48, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 48 एंड इन द ब्रैकेट 80 2 160 प्लस 48 1 48 प्लस 81 80. ओके, नाउ 48 मल्टीप्लाई बाय, ये सबका हमें सम करना है. 0 + 8 + 0 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस
6 plus 4 10, 10 plus 8 18, 1 carry, 1 plus 1 2, 288 multiply by 48 and centimeter square. ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस. अब ऐसे हमें 100 सूटकेस दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, 100 सूटकेस. तो यहाँ पर जो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा वो आएगा एरिया इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय जो वन सूटकेस का एरिया था 48 मल्टीप्लाई बाय 288 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा 100 सूटकेस का एरिया. अब हमें आगे बताना क्या है यहाँ पर, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टैपलिन क्लॉथ ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस. मतलब अब हमें ये जो सूटकेस है 100 सूटकेस का हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया है, तो इसे हमें टैपलिन क्लॉथ से कवर करना है. अब कवर करने के लिए वो क्लॉथ जो है उसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें पता लगानी है. विड्थ हमें यहाँ पर दे दी हुई है. अब हम जब भी कवर लगाएंगे सूटकेस पे तो जो कवर लगेगा उसके ऊपर वो सूटकेस के डायमेंशन के जितना ही लगेगा. इसका मीनिंग हुआ जब हम 100 सूटकेस पे कवर चढ़ाएंगे तो जो कवर का टोटल एरिया होगा वो भी 100 सूटकेस के जितना होगा. तो हमने ये जो फाइंड आउट किया ये 100 सूटकेस का एरिया तो है ही, साथ ही साथ ये जो टैपलिन क्लॉथ है उसका भी एरिया हमें यहाँ पर दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे we can write here area of cloth is equal to L multiply by B, because यहाँ पर जो क्लोथ हम यूज करेंगे वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा. हम जैसे हमारे क्लोथ सिलवाने जाते हैं तो वहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप का हमें क्लोथ का पूरा ऐसा ट्रिप्योलिन का वो दिखाया जाता है. इसीलिए यहाँ पर हमें विड्थ दी हुई है और लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो रेक्टेंगल का हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया. अब हमारा जो क्लोथ का टोटल एरिया है वो कितना आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी 100 मल्टीप्लाई बाय 48 इंटू 288, 100 मल्टीप्लाई बाय 48 इंटू 288 विच इज इक्वल टू L इंटू बी. और हमें विड्थ यहाँ पर दी हुई है 96 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 96. Now you can see here L is equal to 100 multiplied by 48 into 288 divided by 96 divide by 96. अब हमें यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज को कट करना है. यू कैन सी हियर ये जो 96 और 48 टू जा हो जाएगा हमारा 96, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 and 2 4 जा 8. So our answer will be 144 into 100. So length is equal to 14400 सेंटीमीटर. ये जो है हमारी लेंथ आ गई 14,400 सेंटीमीटर. अब अगर हमें इसे यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 14,400. ये सेंटी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा और यहाँ पर यूनिट आ जाएगा हमारा मीटर. 100 and 2 zeros got cancel out. So length is equal to 144 मीटर. हमें जो क्लोथ की लेंथ मिल गई वो है हमारी 144 मीटर. आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने इसका कैलकुलेशन किया और किस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें फाइंड की. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें कहा गया है कि एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें उसकी साइड फाइंड करके बताना है कि उसकी साइड कितनी होगी. तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. अब यहाँ पर सिर्फ वर्ड यूज हुआ है सरफेस एरिया, यहाँ पर मेंशन नहीं किया टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया. तो जब भी कभी ऐसा कोई वर्ड यूज ना हुआ सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो तो हम वहां पर कंसिडर करेंगे टोटल सरफेस एरिया. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर. अब हमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 600, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर. ए के साथ 6 मल्टीप्लीकेशन में हम सामने ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा. दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6. नाउ यू कैन सी हियर
6 1s are 6 and 2 zeros as it is। तो जो a स्क्वायर की वैल्यू आई हमारी वो आई 100। अब यहाँ पर हमें a स्क्वायर मिला है, हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। तो यहाँ पर a स्क्वायर जो 100 आया है हमारा, उसमें से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे हम दोनों साइड। तो यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर एंड हियर इज रूट एंड हियर इज अंडर रूट 100। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गोट कैंसल्ड आउट एंड द रिमेनिंग इज a इज इक्वल टू 100 का रूट होता है 100 का रूट होता है 10, और हमें यहाँ पर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो इसकी साइड आ जाएगी सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ a side of a cube is 10 centimeter whose surface area is 600 centimeter square। So I hope you understand। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें दिया हुआ है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यहाँ पर हमें दिया गया है रुखसार नाम की यहाँ पर एक लड़की है जिसने इस कैबिनेट को पेंट किया है, और उसने पेंट जिस तरीके से किया है, उसने इस कैबिनेट की बॉटम को छोड़ के जितनी सरफेसेस से सबको पेंट कर दिया है, और हमें उसका डायमेंशन दिया है, ये जो कैबिनेट है इसका डायमेंशन कितना है। तो हमें फाइंड करके बताने कि रुखसार ने टोटल कितना एरिया है उस पर उसने पेंट किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है लेंथ, लेंथ कितनी दी है हमें कैबिनेट की, दैट इज 1 मीटर। ब्रेड्थ हमें दी हुई है 2 मीटर एंड हाइट हमें यहाँ पर दी हुई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल एरिया पेंटेड बाय रुखसार, टोटल एरिया पेंटेड बाय रुखसार। सो एरिया इज इक्वल टू, उसने टोटल कितना एरिया पेंट किया है, हमें कहा गया है सिर्फ बॉटम को हटा के उसने सब कुछ पेंट कर दिया। इसका मतलब उसने 4 वॉल्स पहले पेंट की होगी, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, प्लस उसने टॉप को भी उसने पेंट किया होगा। तो हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसमें टॉप के एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हमारा जितना एरिया उसने पेंट किया है वो। अगर इस तरीके से नहीं करना तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके उसमें से टॉप बॉटम के एरिया को हम माइनस कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। सो यू कैन सी हियर। अब हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2h इन द ब्रैकेट l प्लस b, एंड ये जो टॉप है इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमारी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, ये हमें दी है लेंथ और ये हमने कंसिडर किए ब्रेथ। तो ये दोनों का जितना मल्टीप्लीकेशन होगा वो एरिया आएगा हमारा बॉटम का, और उतना ही एरिया होगा हमारा टॉप का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस L मल्टीप्लाई बाय बी, L मल्टीप्लाई बाय बी। बस ये फॉर्मूला हमें किस तरीके से पुट करना है वो हमें पता चल गया है, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मेन यही चीज है इसमें। चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू हाइट हमें दी हुई है 1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 इन द ब्रैकेट लेंथ 1 प्लस ब्रेथ हमें दी है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू 2। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो हियर टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, 1.5 टू सा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 3, 1.5 का डबल होगा 3 इन द ब्रैकेट 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 2 1 जा 2, सो 3 3 जा 9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11 एंड यूनिट हमारा आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो टोटल एरिया वो रुखसार ने पेंट किया होगा वो होगा 11 मीटर स्क्वायर। हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रुखसार पेंटेड आउटसाइड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल एरिया पेंटेड बाय रुखसार इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, Daniel is painted the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height is equal to 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she needed to paint the room? अब हमें यहाँ पर बताया एक लड़की है जिसका नाम है डैनियल। वो डैनियल ने एक क्यूबोइडल बॉक्स को पेंट किया,
लेकिन उसने किस तरीके से पेंट किया, उसने वॉल्स को पेंट किया एंड सीलिंग को, वॉल और उसने भी टॉप का पार्ट पेंट किया, उसने जो बॉटम का पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, उसको उसने पेंट नहीं किया। अब हमें यहाँ पर बताना है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए एक कैन यूज होता है, तो टोटल एरिया हम जितना फाइंड करेंगे उसके लिए कितने कैन्स यूज होंगे। तो हमें यहाँ पर पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। हमें दी हुई है लेंथ 15 मीटर, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 10 मीटर एंड हाइट हमें दी हुई है 7 मीटर। ये क्वांटिटीज हमने यहाँ पर लिख ली। अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे द टोटल एरिया painted by Daniel is equal to lateral surface area plus top। इसका मतलब उसने 4 वॉल्स और सीलिंग को पेंट किया है, तो लेटरल सरफेस एरिया और टॉप का एरिया को हम ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा उसने जितना पेंट किया है वो। लेटरल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगाएंगे अगेन 2h इन द ब्रैकेट l प्लस b, और टॉप का जो एरिया है उसका फॉर्मूला हो जाएगा l इंटू बी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू, यू कैन सी 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें दी हुई है 7 मीटर, तो यहाँ पर आ गया 7, लेंथ हमें दी है 15 एंड ब्रीथ हमें दी है 10 एंड प्लस 15 इंटू, ये सबका अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। Now 14 5s are 70, so 0 is here, 7 carry. 14 2s are 28 and 28 plus 7 is equal to 28 plus 7 is equal to 35 plus 150. अब इसका हमें एडिशन करना है, so you can see here 0 plus 0 0 plus 0 is equal to 0, 5 plus 5 10, 1 कैरी, 3 plus 1 4 plus 1 5। तो हमारा जो टोटल एरिया है वो आया 500 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब डैनियल ने जो पेंट किया है क्यूबोइडल बॉक्स पे वो टोटल उसने 500 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंट किया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ कैन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है, तो हमारा एरिया है टोटल 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितने कैन्स यूज होंगे हम इसे पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा नंबर ऑफ कैन n इज इक्वल टू 500 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 500 इंटू 1 इज इक्वल टू 500 एंड डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर 100, so 0 0 got cancelled out and remaining is 5, n is equal to 5। that means 5 कैन्स उसको यूज करने पड़ेंगे 500 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। तो ये आ गया हमारा आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। हमें पूछा गया है ये दो फिगर्स हमें दी हुई है, इसमें हमको बताना है ये दोनों फिगर एक दूसरे से किस तरीके से सिमिलर है और किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन यू कैन सी हियर, ये जो कर्व्ड शेप है हमारा सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इसकी भी हाइट 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों शेप की हाइट जो है वो सेम है, और इसकी यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर है लेकिन इसकी यहाँ पर लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रेडियस है इसकी 7 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें यहाँ पर डिफरेंसेस बताना है कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस में हम देख सकते हैं ये एक सिलिंड्रिकल शेप है और ये एक क्यूबिक शेप है। ये जो सिलिंड्रिकल शेप है इसका बॉटम और टॉप दोनों सर्कुलर शेप है, और वहीं ये जो क्यूब है उसका टॉप और बॉटम एक स्क्वायर शेप है। तो इस तरीके से हम उसके
सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच बॉक्स हैज लार्जर सरफेस लेटरल सरफेस एरिया, मतलब हमें दोनों शेप्स का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो एरिया इज इक्वल टू, यहां पर हमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, सो विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आएगी हमारी 22/7, आर हमें दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी ये जो 7 दिया है हमें ये डायमीटर है, तो आर बन जाएगा हमारा 7/2, 7/2 सेंटीमीटर, एंड एच हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ यहां तक का मेजरमेंट हमें दिया होता 7, इसका मतलब वो होता रेडियस, लेकिन हमें पूरा मेजरमेंट दिया है तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। ओके, नाउ you can see here 7 got cancelled out, 2 got cancelled out, 7 2s are 14, 1 carry, 7 2s are 14 plus 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय ए हमें कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7 स्क्वायर। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, 7 7 जा 49। नाउ 9 4 जा 36, 6 here and 3 carry, 4 4 जा 16 plus 3 17, sorry 4 4 जा 16 plus 3 is equal to 90, that means 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें पूछा गया है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, कौन से बॉक्स का एरिया लार्जर है। सो यू कैन सी हियर, ये जो बॉक्स है हमारा क्यूबॉइडल, इट हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं अ क्यूबिक शेप हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। You can take screenshot. Now move to the next question. Question number 7. यहाँ पर हमें दिया हुआ है a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? हमें बोला गया है एक सिलिंड्रिकल शेप का एक टैंक बनाया हुआ है, वो टैंक की हमें हाइट और रेडियस बता दी गई है। अब हमें बताना है कि कितना शीट का एरिया यूज हुआ होगा इस टैंक को बनाने में। अब हम सपोज करते हैं कि वो जो मेटल की शीट थी वो एक रेक्टेंगुलर थी। अब रेक्टेंगल को सिर्फ हम इस तरीके से कर्व कर देंगे तो वो एक सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मेटल की शीट है उसका एरिया किसके जितना होगा, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के जितना। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला, द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, पहले ये जो गिवन डेटा है हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर रेडियस हमें दी हुई है 7 मीटर एंड हाइट हमें दी हुई है 3 मीटर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है, सो दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर हमें दिया हुआ है 7 मीटर, सो हियर इज 7 एंड 7 प्लस 3, 7 7 got cancelled out, 22 2s are 44 and multiply by 7 plus 3 is equal to 10, 44 into 10 is equal to 440, और हमारा ये जो क्वांटिटी है मीटर में दी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यही एरिया जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था उतना ही एरिया होगा एक शीट ऑफ मेटल की शीट का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सिलेंडर हमें मिला 440 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेटल
शीट। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, जो मेटल की शीट का एरिया होगा वो होगा 440 मीटर स्क्वायर। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along the height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. हमें कहा गया है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एक सिलिंड्रिकल शेप है। इस सिलिंड्रिकल शेप को हमने यहाँ से इसके हाइट में से कट कर दिया, इसके हाइट में से हमने कट किया। जब हम इसके हाइट में से इसे कट करेंगे तो ये जब बनेगा तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट में फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट में फॉर्म हो जाएगा। तो हमें बोला गया इसका जो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है जो सिलेंडर का वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग अ हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शेड ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा रेक्टेंगल में तो उसकी विड्थ होगी 33 सेंटीमीटर। तो हमें पता लगाना है कि उस रेक्टेंगुलर शेड का पेरीमीटर कितना होगा, वो हमें पता लगाना है। सो यू कैन सी हियर हमने किया क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप था, उसको जब सिर्फ कट किया हमने तो एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जितना एरिया रेक्टेंगुलर ये सिलिंड्रिकल शेप का था उतना ही एरिया एक रेक्टेंगुलर शीट का होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे हियर एरिया ऑफ cylinder is equal to area of rectangle, area of rectangle। अब हमें पता है सिलेंडर का एरिया हमें दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू बी, L इंटू बी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो देयरफॉर L इंटू बी इज इक्वल टू 4224। ये जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी विड्थ हमें दी हुई है 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 4224। सो L इज इक्वल टू 4224 एंड डिवाइड बाय 33। यू कैन सी नाउ ये दोनों नंबर जो है वो 11 से कट हो सकते हैं। 11 3 जा 33 और जो हम इसका ऊपर रूल लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता चलेगा ये नंबर भी 11 से कट हो सकता है। सो यहाँ पर 11 3 जा 33 एंड 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, यहाँ पर 11 3 जा 33 एंड 42 माइनस 33 तो 9 इज रिमेनिंग विच इज हियर, 11 8 जा 88 सो 4 इज रिमेनिंग विच इज हियर एंड 11 4 जा 44। सो लेफ्ट इज 384 डिवाइड बाय 3। अगेन इसको हम 3 से कट करेंगे। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 is remaining and 3 8s are 24. So length is equal to 128 centimeter, 128 centimeter। ये आ गई हमारी लेंथ, यू कैन सी हियर। अब हमें लास्ट में फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर अभी हमें फाइंड करके बताना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। यू कैन सी पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला पुट किया। 2 लेंथ हमने फाइंड की हुआ है 128 प्लस विड्थ हमें दी हुई थी 33, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सो 2 इंटू 8 प्लस 3 इज 11, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 5 एंड 6 एंड हियर इज 1, 2 1s are 2, 6 2s are 12, 1 carries, 2 1s are 2 plus 1 3, 322 and unit is centimeter। ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, दैट इज 222 centimeter। You can take screenshot। Now proceed to another question, question number 9। A roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter। हमें बताया गया है कि ये रोड रोलर है। ये रोलर एक हमारी ये जो
रोड है इसके ऊपर चल रहा है। तो हमें बोला गया है रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। मतलब रोड पे वो एक बार चलने के लिए टोटल 750 रिवोल्यूशन घूमता है, रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ओके, सो हमें यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। सो इसकी रेडियस हो जाएगी 84 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ इज, अब हमें यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है विच मीन्स दिस लेंथ हमें दी हुई है यहाँ पर 1 मीटर, तो वो यहाँ पर हो जाएगी हमारी हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। क्योंकि ये जो रोलर है इसे जब हम इसे टर्न करेंगे, इस तरीके से जब हम टर्न करेंगे तो वो हमारे सिलेंडर की हाइट हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हमें फाइंड करना है ये जो रोड है उसका टोटल एरिया कितना। तो ये रोलर जो है सिलेंड्रिकल शेप में, ये इसके ऊपर रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कवर करता जा रहा है। तो हम पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi r h. You can say here 2 22 by 7। r हमें मिल गया है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर एंड h हमें दिया हुआ है 1 मीटर। यहाँ पर h हमें मीटर में दिया हुआ है और ये सारी क्वांटिटी सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो h को हम मीटर की जगह पर यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू कैन सी 7 6 42 और ये सारी क्वांटिटीज का, सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 22 2 44 मल्टीप्लाई बाय 600। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 600। नाउ 44 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 6 के साथ। 44 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 24, 2 कैरी 6 4 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। 264 एंड 2 zeros आर एज इट इज। ये आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये टोटल, ये जो हमारा एरिया आया इसका लेटरल सरफेस एरिया ओके, ये हमारा आया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। अब सिर्फ ये वन टाइम जब वो घूमेगा तो इतना एरिया कवर करेगा। यहाँ पर हमें बताया गया है वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे टोटल एरिया, यहां पर लिख रहे हैं हम द टोटल एरिया ऑफ अ रोड, टोटल एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू, टोटल एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 750 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 रिवॉल्यूशन के लिए वो कवर कर रहा है 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पर। सो 264 मल्टीप्लाई बाय हियर 264 मल्टीप्लाई बाय 75। सो यू कैन सी हियर 5 4 0, 7 4 28, 2 कैरी 7 6 42 प्लस 2 इज इक्वल टू 44, 7 2 14, 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, 5 4 20, 2 कैरी 5 6 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32, 3 कैरी 5 2 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। जब एडिशन करेंगे 0 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 and here is 1. So our answer will be 19800 and 123. So 1 2 3 zeros. So our answer will be 1,98 lakh सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमें इसे मीटर स्क्वायर में लिखना है सो इट विल बिकम 198,000,000 डिवाइड बाय 10,000, बिकॉज सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो सेंटी का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर 4 zeros and 4 zeros got cancelled out and our answer will be the remaining 1980 मीटर स्क्वायर। सो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं द टोटल एरिया ऑफ द रोड इज
1980 मीटर स्क्वायर। आई होप दिस क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? Okay, अब हमें यहाँ पर बताया हुआ है कंपनी ने एक मिल्क का ऐसा सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और हमें कहा गया है कि कंपनी ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस मिल्क के डब्बे के ऊपर एक ये लेबल लगाया हुआ है, पाउडर्ड मिल्क जो लिखा है वो एक लेबल लगाया हुआ है। नाउ कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन फिगर। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर वो लेबल पुट कर रही है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, तो हमें लेबल का एरिया फाइंड करना है। ओके, अब लेबल सरफेस पे लगा हुआ है तो हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये जो लेबल है इसकी रेडियस हाइट वगैरह हमें पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू एंड हाइट इज इक्वल टू। नाउ यू कैन सी रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर और लेबल पूरे डब्बे पर यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमें देखनी है हाइट कितनी है इसकी। हाइट पूरा ये जो टैंक है या सिलेंडर है इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर रिमूव करेंगे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर, मतलब 20 में से 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग इज 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r। सो हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, r हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड h हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर 7 got cancelled out, 22 2s are 44 and multiply by 16. So here 44 multiply by 16, 0, 1 4s are 4, 1 4s are 4, 6 4s are 24, so 4 is here, 2 is carry, 6 4s are 24 plus 2, 26, 4, 10, 1 carry, 4 plus 2, 6 plus 1, 7, which is equal to 704 and आंसर हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो लेबल है उसका टोटल एरिया जो हमारा आया कर्व सरफेस एरिया वो होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3, यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें कहा गया है, हमें यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल शेप दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल टैंक, हमें बताना है उस टैंक का हम सरफेस एरिया का फाइंड करेंगे और वॉल्यूम का फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट सिचुएशन इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन बी होल्ड। जब हम एक सिलिंड्रिकल टैंक में पानी भरेंगे या फिर मिल्क उसमें फिल करेंगे, ऐसे कोई भी लिक्विड या सॉलिड आइटम को फिल करेंगे तो उसे उसके अंदर फिल किया जाएगा, उसकी सरफेस पर फिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वॉल्यूम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आर रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। हमें ये सिलिंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है और उसके लिए कितने सीमेंट के ये जो सीमेंट ऑफ बैग्स, मतलब उसके बैग्स कितने लगेंगे हमें वो फाइंड करके बताना है। तो जब भी हम किसी भी सरफेस किसी भी शेप में प्लास्टर करेंगे या उस पर कलर करेंगे तो वो कलर या प्लास्टर उसकी सरफेस पर किया जाएगा, उसके अंदर फिल नहीं किया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब जो थर्ड सिचुएशन हमें दी है वो देखते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम
8। इसका मीनिंग हुआ हमारे पास ये जो टैंक था, सिलिंड्रिकल टैंक, उसमें वाटर भरा हुआ था। अब वो पूरे वाटर को हमको निकाल के छोटे छोटे कंटेनर्स में भरना है। तो कितने कंटेनर्स लगेंगे हमें वो फाइंड करना है। तो उसकी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, कितना वाटर उसके अंदर था वो फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसीलिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरीके से हमने इसके आंसर लिखे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area or not. Okay. अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक सिलेंडर ए दिया हुआ है और एक सिलेंडर बी दिया हुआ है। सिलेंडर ए में हमें बताया गया है ये जो सिलेंडर ए है हमारा, इसकी हाइट दी है हमें 14 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और सिलेंडर बी की हमें हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी की हमें हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर नीचे दिए हुए डायमीटर्स दोनों सिलेंड्रिकल शेप के। हमें पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम करेंगे d डिवाइड बाय 2। मतलब डायमीटर का जब हम हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा d। 14 का हाफ हम लिखेंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट और रेडियस यहाँ पर पता चल चुकी है। अब हमें बताना है यहाँ पर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। हमें किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करे बिना यहाँ पर बताना है कि किसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। तो वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 2πr² h। दो सर्कल का एरिया साथ में जितनी हाइट है वो आ जाएगी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अब हमें सिलेंड्रिकल टैंक का जब वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो ये सारी वैल्यू हमें पुट करनी होगी। सो ये 2π, ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो हमारी दोनों के लिए सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये जो v है वॉल्यूम हमारा वो किस पे वेरी करेगा, r² एंड h पे। इसका मतलब हाइट और r² जितना होगा उस पर हमारा वॉल्यूम ज्यादा या कम डिपेंडेंट है। यहाँ पर हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब हाइट ज्यादा है इसका मतलब ए सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम रेडियस देखेंगे। सो यू कैन सी हियर इसकी रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस ज्यादा होगी इसका मतलब यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बिगर नंबर का स्क्वायर होगा और बिगर नंबर का स्क्वायर होगा तो वॉल्यूम हमारा ज्यादा आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ये हमने किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करे बिना कंक्लूजन निकाला कि जब इसकी वॉल्यूम सिलेंडर बी की रेडियस ज्यादा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और सिलेंडर ए का जो रेडियस है वो कम है, इसीलिए उसका वॉल्यूम जो होगा वो भी कम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या बोला है यहाँ पर, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब हमने ये कंक्लूजन तो विदाउट एनी कैलकुलेशन निकाल लिया, लेकिन अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करके ये आंसर बताना है कि यस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। हमें चेक करना है हमने जो लिखा है ये राइट है या नहीं है। सो यू कैन कैलकुलेट इट एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। हमें ये कहा गया है कि हमने जो ग्रेटर वॉल्यूम मिला हमें, जैसे सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम था वो हमें ग्रेटर मिला, तो हमें चेक करना है क्या सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का ज्यादा है या सरफेस एरिया सिलेंडर ए का ज्यादा है। तो चलिए हम सिलेंडर ए का जो हमें हाइट दी हुई है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस हमें दी हुई है उसकी रेडियस आएगी डायमीटर का हाफ, दैट मीन 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर ये मिल गए हमें रेडियस। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे द सरफेस एरिया, लेकिन we know that here two types of surface area are there. First one for cylinder, curved surface area and total surface area. तो हमें यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, जब भी कुछ मेंशन ना किया हो तो हमेशा हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू
थ्योरी पार्ट में हमने इसका फॉर्मूला देखा था, वो कुछ था 2 पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एच, कुछ इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा था, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एंड वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर आंसर लेंगे। हियर 2 पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, आर जो है हमारा वो है 7/2, सो हियर इज 7/2 एंड 7/2 प्लस एच जो हमें दिया है वो है 14 सेंटीमीटर, सो हियर इज 14। यू कैन सी हियर 7 got cancelled out, 2 and 2 got cancelled out, so remaining is 22 multiplied in the bracket, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सी हियर 7 प्लस 14 2 जा 28 एंड डिवाइड बाय 2, ये हमने सॉल्व किया। नाउ यहां पर हम करेंगे 11 2 जा 22, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 28, 35 multiplied by 11, so here is you can see that 11 5 is 55, 5 is here and 5 carry, 11 3 is 33, 33 plus 5 is equal to 38। तो हमारा जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइंड किया हमने सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे सिलेंडर बी के बारे में, तो यहां पर हम लिखते हैं for cylinder B। नाउ अगेन हम यहाँ पर इसका डायमेंशन लिखेंगे, 14 इज डायमीटर एंड 7 इज हाइट, सो हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हम अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड इन द ब्रैकेट आर प्लस एच, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की प्लेस पर आएगा 22/7, रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 7 प्लस 7। नाउ यू कैन सी हियर 7 got cancelled out and the remaining is 2 multiplied by 22 and multiply by 7 plus 7 is equal to 14. So here we can write this 22 2s are 44 and multiply by 40. अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, 44 multiply by 14, you can see 0, 1 4s are 4, 1 4s are 4, 4 4s are 16 and 1 carry, 4 4s are 16 plus 1 17. So here 6, 7 plus 4 11, 1 carry, 4 plus 1 5 plus 1 6. So our answer will be 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया मिला हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सो यू कैन सी हियर हमें ये जो ए शेप था, ए सरफेस का एरिया हमें मिला 385 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वहीं पर हमें बी सरफेस, ये जो बी सिलेंडर था इसका एरिया मिला हमें 616। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम जो था वो सिलेंडर बी का वॉल्यूम बिगर था, ग्रेटर था, तो टोटल सरफेस एरिया भी हमारा सिलेंडर बी का ग्रेटर आया। सो वी कैन राइट हियर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया और जितने भी क्वेश्चन का हमें कंक्लूजन पूछा था वो हमने वेरीफाई करके दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहाँ पर एक क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करने को बोला गया है। यू कैन सी हियर, हम यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाने का ट्राई करते हैं। जो क्यूबॉइड का बेसिक शेप होता है वो होता है हमारा रेक्टेंगल, तो हमने यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स बना दिए और यहाँ पर हमने क्यूबॉइड क्रिएट कर दिया। अब क्यूबॉइड में हमारे पास 3 क्वांटिटीज है हियर, यू कैन सी हियर 3 क्वांटिटीज है। ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ और ये हो गई हमारी हाइट। अब हमें यहाँ पर बोला है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो बेस का एरिया है, ये वाला नीचे का जो सरफेस है, इसका हमें एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें दिया हुआ है द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो वॉल्यूम है हमें वो दिया गया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है
इसकी हाइट कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए जो भी क्वांटिटीज हमें दी हुई है पहले वो हम देखते हैं। यहाँ पर द हाइट हमें फाइंड करने को बोला है। हमें जो बेस एरिया है, बेस एरिया वो हमें दिया हुआ है। बेस एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है वो लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहां पर हमें फॉर्मूला पुट करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने थियरी पार्ट में देखा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें उसका वॉल्यूम मिलेगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम हमें दिया हुआ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी 900 सेंटीमीटर क्यूब। एल हमें दिया हुआ है 180। बी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी हमें यहाँ पर बेस एरिया दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो बेस एरिया है जब हम इस सरफेस का एरिया निकालेंगे तो वो आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एल और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो साथ में लिखेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय एच। तो हमने यहाँ पर पुट की वैल्यूज। अब हम देखेंगे h इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 180। 0 0 got cancelled out, 9 2s are 18 and 9 10s are 90, so remaining is 10 by 2 and 2 5s are 10. So the height of the cuboid is equal to 5 centimeter. इस तरीके से हमने यहाँ पर हाइट फाइंड की एक क्यूबॉइड की। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid is of dimensions 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with size 6 centimeter can be placed in the given cuboid? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक क्यूबॉइड है हमारे पास कुछ इस डायमेंशन का, इसमें हमें छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं। तो इसे टोटल कितने क्यूब्स हम उसमें फिट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन 6 सेंटीमीटर हो। तो चलिए देखते हैं। अब हमें क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स को रखना है, स्मॉल क्यूब्स को, और उनके नंबर्स फाइंड करने हैं कि कितने हम क्यूब्स को पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम ये जो क्यूब है उसको क्यूबॉइड के अंदर हम पुट करेंगे, उसकी सरफेस पर उसे पुट किया नहीं जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सो हियर पहले इसके जो हमें डायमेंशन दिए हुए क्यूबॉइड के, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबॉइड डायमेंशन हमें दिए हुए, लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया हमारे डायमेंशन। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। सो हियर लेंथ हमें दी हुई है 60, ब्रेथ हमें दी हुई है 54 एंड हाइट हमें दी हुई है 30। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है 3 6 18 and 2 zeros as it is and which is multiplied by 54। ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, इतना हमें सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिल गया। ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब का जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा ए क्यूब या तो फिर एल क्यूब। सो हियर ए हमें दिया हुआ है उसके साइड 6 सेंटीमीटर, सो हियर इज 6 क्यूब। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें, सेंटीमीटर क्यूब हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ क्यूब। तो ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे द नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड आर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड and divide by volume of the cube। क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 1800 मल्टीप्लाई बाय 54 एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 6 क्यूब, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम यहाँ पर इस नंबर्स को कट कर सकते हैं। यू कैन सी हियर 6 9s are 54, here 6 3s are 18 and 2 zeros as it is, so the remaining is 300
मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 6। अगेन ये कट होगा यहाँ पर, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, और यहाँ पर कट होगा ये 2 से, 2 1 जा 2, 1 इज रिमाइंडर, 2 5 जा 10 एंड 0 एज इट इज। और 150 मल्टीप्लाई बाय जब हम 3 करेंगे, सो यू कैन सी 3 0 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी एंड 3 2 जा 3 1 जा 3 प्लस 1 4। सो 450 स्मॉल स्क्वायर्स जो है वो हम पुट कर सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर। कुछ इस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन की। तो लास्ट में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, टोटल 450 स्मॉल क्यूब्स कैन बी फिल्ड इन द cuboid। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। हम बोला गया है यहाँ पर एक सिलेंडरिक शेप है हमारे पास, ये एक सिलेंडरिक शेप बनाया है हमने, और हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमें दिया है 1.54 मीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर वॉल्यूम। और हमें ये जो बेस का डायमीटर है ये दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर इस सम के अंदर देखनी है, वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में दिया गया है और यहाँ पर जो डायमीटर है वो हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जब डायमीटर पे से हमें रेडियस फाइंड करनी होगी तो हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, सो 140 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में हमारी रेडियस आई, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70, जब सेंटी को हम रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय हो जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मीटर। सो हियर 0 0 गोट कैंसल्ड आउट एंड द रेडियस विल बिकम 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। तो वॉल्यूम और रेडियस हमें मिल गई है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसकी हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करके बताना। तो हम यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये था हमारा फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है इधर 1.54 मीटर क्यूब, सो 1.54 इज इक्वल टू पाई हमें दिया हुआ है 22/7, आर हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया 0.7 मीटर, सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 एंड यहाँ पर हाइट जो है वो हमें फाइंड करनी है, तो इधर आ जाएगी हमारी हाइट। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो डेसिमल्स है सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 154 एंड डिवाइड बाय 100। इसी तरीके से यहाँ पर होगा 22/7 और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल रिमूव होंगे तो 7/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10 मल्टीप्लाई बाय h। नाउ यू कैन सी हियर, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इधर डिनोमिनेटर में 100 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 है, तो 100 गॉट कैंसल्ड आउट, 7 गॉट कैंसल्ड आउट एंड द रिमेनिंग इज हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा है 154 और यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज जो मल्टीप्लीकेशन में वो आ जाएगी डिवीजन में, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 22। तो यहाँ पर जो हमारी हाइट होगी लिख सकते हैं हम यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 22। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नंबर है वो 7 से भी कट सकता है और 11 से भी कट सकता है, हम इसे 11 से कट करते हैं। 11 1 जा 11, 4 इज रिमाइंडर विच इज हियर, 11 4 जा 44 एंड 11 2 जा 22, 7 2 जा 14 एंड 2 1 जा 2। सो height will become, our height will become 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट किया इसीलिए 1 मीटर। हाइट हमारी यहाँ पर निकल के आ गई 1 मीटर। यू कैन सी दिस, वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में दिया था और रेडियस हमें मीटर में दी हुई थी जिसे हमने, सॉरी सेंटीमीटर में दी हुई थी जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने वॉल्यूम का फार्मूला पुट करके यहाँ पर हाइट कैलकुलेट की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question number 6. A milk is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter.
अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये एक मिल्क टैंक हमें बताया हुआ है जो एक सिलेंड्रिकल शेप में। अब ये सिलेंड्रिकल शेप की हमें यहाँ पर दी हुई है फर्स्ट क्वांटिटी रेडियस। रेडियस इसकी दी है हमें 1.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड द लेंथ इज 7 मीटर। इसकी जो लेंथ है टैंक की वो हमें दी है 7 मीटर। इतनी लेंथ हमें दी हुई है 7 मीटर। लेकिन जब हम इस टैंक को ऐसे टर्न करेंगे तो ये जो लेंथ है वो बन जाएगी उसकी हाइट। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर, 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक। तो हमें बताना है कि इस टैंक के अंदर हम कितने लीटर मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब हमें टैंक के अंदर मिल्क भरना है तो मिल्क हम टैंक के अंदर फिल करेंगे, इसीलिए हमें टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। पाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है 22/7। रेडियस हमने फाइंड की जो आई हमारी 1.5, सो मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड हाइट जो है हमारी वो है 7 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारा निकल के आएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, यहाँ पर 7 7 गॉट कैंसल्ड आउट एंड द रिमेनिंग इज 22 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 15 इंटू 15, इसका जो हमारा 22 मल्टीप्लाई बाय 15 का जो स्क्वायर है हमारा वो हो जाएगा 225। और यहाँ पर 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो टोटल हम 2 डिजिट्स के आगे एक डेसिमल पुट कर देंगे। अब हम लास्ट में इसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। 225 मल्टीप्लाई बाय 22, सो यू कैन सी हियर 0, 2 5s are 10, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 2s are 4। इसी तरीके से 2 5s are 10, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 2s are 4। So 0 5 5 plus 4 9 and here is 4। तो जो हमें इसका वॉल्यूम मिला वो आया 4950 और जो यूनिट है हमारा वो आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये हमें मिल गया इसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये निकल कर आ गया हमारा वॉल्यूम और यहाँ पर 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल था, तो यहाँ पर भी हमारा 2 डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है कि मिल्क कितना लीटर होगा उसमें हमें कन्वर्ट करके बताना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर, हमें पता है यहाँ पर मीटर क्यूब और लीटर का कन्वर्जन क्या है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये हमने थियरी पार्ट में देखा था। तो यहाँ आ जाएगा 49.50 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कुछ इस तरीके से और ये चला जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 49.50 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो आंसर विल बी 495। यहाँ पर 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 2 डेसिमल कट हो जाएंगे एंड हियर इज 0 लीटर। 4950 लीटर जो मिल्क है वो यहाँ पर हमारा फिल होगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। हमें हर एक एज की साइज है उसे डबल करना है। तो डबल करने पर उसके सरफेस एरिया पर और उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आएगा हमें वो फाइंड आउट करके बताना है। सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट इज, हम पहले यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ अ क्यूब, एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू एल मीटर। उसका जो मेजरमेंट है वो है एल मीटर। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा 6 एंड मल्टीप्लाई बाय ए जो है वो हमारा है l इंटू एल। तो जो फॉर्मूला, जो मेजरमेंट निकल कर आया वो आया 6l स्क्वायर मीटर। ये मिल गया हमें टोटल सरफेस एरिया। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ये है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वहां पर L है हमारी एज की साइज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L क्यूब एंड मीटर क्यूब। ये निकल कर आ गया हमारा वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पर बताना है इफ द मेजरमेंट ऑफ एज इज बिकम डबल। तो अगर
साइड का जो मेजरमेंट है वो डबल हो जाता है, तो हमारी न्यू साइड जो होगी, न्यू एज या तो न्यू साइड इज इक्वल टू यहाँ पर एल थी जिसे हमने डबल किया, तो ये बन जाएगी 2 इंटू एल। अब हमारी न्यू साइड आ गई है 2 इंटू एल। अब हमें फाइंड करना है अगेन टोटल सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a², ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर हम पुट करेंगे 6 और a स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 2 इंटू एल स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 एंड l इंटू एल विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली 6 4 ज़ा 24, तो 24 एल स्क्वायर हमारा आंसर, 24 एल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, तो यहाँ पर a की जगह पर हमें दिया हुआ है 2l, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2l क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हमारा आ गया 8 और l क्यूब का मीन्स होता है l क्यूब, तो ये बन गया हमारा 8l क्यूब। सो अब हमें यहाँ पर कंपेयर करके बताना है कि यहाँ पर पहले जब साइड उसकी l थी और जब हमने 2l की, तो यहाँ पर साइड l और 2l के बाद इसके टोटल सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में कितना फर्क आया है। तो यहाँ पर पहले हमें टोटल सरफेस एरिया मिला वो था 6l स्क्वायर, और जो न्यू टोटल सरफेस एरिया आया वो हमारा आया 24l स्क्वायर। सो यू कैन सी हियर 24l स्क्वायर डिवाइड बाय 6l स्क्वायर, हम देख सकते हैं 6 4 ज़ा 24, मतलब इसका जो टोटल एरिया है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द न्यू एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम हमें पहले मिला था l क्यूब और दूसरा वॉल्यूम हमें मिला 8l क्यूब, तो जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकम 8 टाइम्स, वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. ओके, अब हमें बोला गया है यहाँ पर सबसे पहली चीज दी हुई है वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir। एक ऐसा क्यूबॉइडल शेप दिया गया है हमें जिसमें वाटर पॉर हो रहा है, जिसमें पानी फिल किया जा रहा है। अब हमें बोला है रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में उसके अंदर 60 लीटर वाटर फिल हो रहा है, 60 लीटर वाटर फिल किया जा रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब, तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा आवर्स में हमें वो फाइंड करके बताना है ये पूरा फिल होने में। तो हमें इसका वॉल्यूम दे दिया है, मतलब 108 मीटर क्यूब को हमें फिल करना हो, तो फिल करने के लिए हमें टोटल कितना टाइम लगेगा तब ये जाके ये पूरा फिल हो जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें पता है 1 मीटर क्यूब मीन्स 1000 लीटर होता है, यहाँ पर होता है हमारा 1000 लीटर, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब, तो 108 मीटर क्यूब भरने के लिए कितना लीटर, उसका मीनिंग कितना लीटर होगा हम वो फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो यू कैन सी हियर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 108 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, सो 1 2 एंड 3 zeros आर हियर, टोटल इतना लीटर हमें पानी फिल करना है उसमें। अब हमें यहाँ पर बताया गया है रेट दिया हुआ है हमें यहाँ पर एट द रेट ऑफ 1 मिनट में वो 60 लीटर वाटर फिल कर सकता है, 60 लीटर। सो 108 एंड 000 मतलब हमें 1,08,000 लीटर भरने के लिए कितना मिनट लगेगा वो हमें फाइंड करके बताना है। तो अगेन हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 108 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 60। नाउ यू कैन सी हियर 0 got cancelled out, 6 1s are 6, 4 is remainder which is here, and 6 4s are 24, 6 8s are 48, और यहाँ पर 2 zeros as it is, तो हमारा जो आंसर आया हुआ है 1800
1800 मिनट्स, 1800 मिनट्स, मतलब 1800 मिनट्स लगेगी उसको ये पूरा रिजर्वियर को फिल करने के लिए। लेकिन हमें जो आंसर पूछा है वो बताना है हमें आवर्स में, तो हम ये मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है यहाँ पर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो इसीलिए हम 1800 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 गोट कैंसल्ड आउट, 6 3 जा 18 एंड 0 एज इट इज, तो आंसर हमारा यहाँ पर आया 30 आवर्स। 30 आवर्स मतलब ये पूरे रिजर्वियर को हमें फिल करने के लिए 30 आवर्स का टाइम लगेगा, 30 घंटे का हमें टाइम लगेगा। ये किस तरीके से कैलकुलेशन की अगर वो देखना हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है यहाँ पर, और हमें दिया हुआ है 1800 मिनट्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाउ मच आवर्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय 60, इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, और हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया वो कैलकुलेशन। आई होप यू गेट इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.3 का। थैंक यू। अब यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।